वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज लेक्चर 6 में हम लोग का टॉपिक जो रहेगा ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज स्टार्ट होगा, ठीक है। एडिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और सब्स्टिट्यूशन आज स्टार्ट होगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 6, जिसमें इलेक्ट्रोमेरिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या बात करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो मैं बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले आता है और ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा सबसे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसका सब्स्टिट्यूट कर देगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ये मैंने रिएक्शन का जो टेबल जो बताया था उसमें बेंजीन और इस डेरिवेटिव लिखा था, याद है? तो इस कारण हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका पढ़ेंगे? बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स। एल्कीन एल्काइन एडिशन किया था, इसमें सारा टॉपिक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और उसका डेरिवेटिव्स, अब देखो, अब इसमें देखना है कि बेंजीन और उसका डेरिवेटिव्स के बारे में, सिर्फ बेंजीन रिंग ही अब तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अब 12th वाले चैप्टर में या 11th वाले चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में लास्ट में बेंजीन को पढ़ाया जाता है और बहुत सारा बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। नेम्ड रिएक्शंस, कुछ अलग अलग टाइप के रिएक्शंस और सब भी आते हैं जो कि हम लोग को पढ़ना होता है। तो जो इसी सब से रिलेटेड हम लोग देखो, नॉर्मल बात हम लोग करके चलेंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल बहुत सारा आता है जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। First attack of electrophile on benzene and replace hydrogen ion. First it attack. This is the electrophile, and first it attack on the benzene ring and remove H plus and H plus goes to the nucleophile and attaches to the nucleophile. Hydrogen attaches to the nucleophile and this makes the product, ठीक है। And this is our the major product which we have obtained here, okay। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल इससे आके जुड़ रहा है ना, अटैक कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक कर रहा है वो धीरे धीरे वेट कर रहा है कि कब हाइड्रोजन रिलीज करे, कब हाइड्रोजन रिलीज होगा। हाइड्रोजन रिलीज हुआ और न्यूक्लियोफाइल उससे जाके जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक पहले कर चुका है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है बात। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना ना, ये कॉम्प्लेक्स को कहते हैं आर्रेनियम कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीरलैंड इंटरमीडिएट, इसका नाम होता है ऐसे, ठीक है। तो ये इसका नाम होता है, ऐसे अटैक इसको ऐसे करते हैं। अब हम लोग इसका देखो, ये जो वीरलैंड इंटरमीडिएट है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इस कारण इसका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। और आरडीएस और स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है? यहाँ पे देखो कार्बोकटायन बन रहा है। तो जो हमारा रेट जो होगा ना वो डिपेंड होगा कार्बोकटायन पे, ठीक है। मैं एक तरीका बताता हूँ, तुम लोग को कंफ्यूज होगा कब कार्बोकटायन कब कार्बन आयन पे रेट डिपेंड होता है, तो मैं वो तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक वाला रिएक्शन जो भी आएगा ना, और एक तो न्यूक्लियोफिलिक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और एक तो पढ़ते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल पढ़ते हैं, एक मिनट यार, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, या इलेक्ट्रोफिलिक जो भी है, इलेक्ट्रोफिलिक, और नेक्स्ट फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल, देखो न्यूक्लियोफिलिक कभी भी आए ना तो उसका जो रेट डिपेंड होता है कार्बन आयन पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करता है? माइनस आई, माइनस एम, माइनस आई और माइनस एच वाला सब, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफिलिक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच या प्लस आई, ठीक है। ये कार्बोकटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, ऐसे इसको रिलेट करके चलेंगे, प्लस एच प्लस आई और माइनस एच
माइनस एच माइनस आई, ठीक है। अब फ्री रेडिकल का बात करें कि यही सेम हो जाएगा, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकैटायन से ही देखते हैं सेम इसी तरह से। तो ऐसे इसको रेट को कंपेयर करके चलेंगे, ठीक है। ऐसे इसको रेट को जहां जैसा रेट पूछे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पूछेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए क्या करते हैं, कार्बोकैटायन के लिए, कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माइनस एम वाला लगाएंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग रेट को लेके चलेंगे। मैंने अभी इसलिए मैंने पहले भी बता सकता था, ठीक है, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं आता, फील नहीं आता। अब फील आ गया हो कि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक का सारा चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, तो अगला इसका कॉन्सेप्ट आता है एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग में, ठीक है, और रिंग को मोर रिएक्टिव बना देता है बेंजीन से, ठीक है। जो ये बेंजीन इनिशियली रिएक्टिव होता है उसको और ज्यादा रिएक्टिव बना देता है कौन, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप इसको मोर रिएक्टिव बना रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन होता है, जो प्लस एम लगाता है, प्लस एच या प्लस आई वाला सारा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो एक्टिवेट करे, ठीक है। जो एक्टिवेट करे, एक्टिवेट कौन करेगा, जो दे सकता है। जो देने वाला क्या होता है, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई। देने वाला क्या होता है, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और रिंग को स्टेबल बनेगा, वो बेंजीन से ज्यादा स्टेबल बनाता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। और वो जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। इसीलिए जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना वो ऑर्थो एंड पैरा पे जाके जुड़ेगा हमेशा, ठीक है। वहां देखते हैं कि स्टैटिक हिंड्रेंस कहाँ है, कैसे है, दो तीन बातें आएगी जिसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। और ताकि इसमें कभी कभी डाउट आता है कि कभी ऑर्थो पे जुड़ गया, कभी पैरा पे जुड़ गया, कभी मेटा पे जुड़ गया, कभी हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा मेजर बनता है, लेकिन कभी कभी ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा मेजर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और एक टॉल्यून वाला केस आता है उसमें, ठीक है। तो वो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें। अभी तो पहले बात करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या मसला है, ठीक है। तो देखो, अब प्लस एम ऑर्डर हम लोग फाइंड करेंगे तो O माइनस का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद NH2 का, OH का, OR का, और ये जनरल सी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और एक्टिवेटिंग ग्रुप जो रिंग होता है उसको इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा ना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाला, वो बेंजीन से लेस रिएक्टिव बना देता है, इसीलिए ये मेटा पे जाके जुड़ता है। तो ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये क्या कौन सा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। और माइनस एम का जो ऑर्डर होता है वो NO2 का, CHO का, COH। देखो ये दोनों नहीं भी याद रहेगा ना, ये दोनों तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से प्लस आई लगा के हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा। तो मैंने अभी भी बताया कि रेट ऑफ द ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन। और रेट ऑफ ESR क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा रेट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग रेट कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले बताओ कि ये प्लस एम लगा रहा है या प्लस आई लगा रहा है। ये क्या लगाएगा, प्लस एम। ये क्या लगाएगा, प्लस एम। ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। ये क्या लगाएगा, माइनस आई। ये लगाएगा माइनस एम। और ये माइनस आई वाला जो क्लोरीन का हेलोजन वाला जो केस आता है ना, उसको हम लोग थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे उसका, ठीक है, एक ही साथ, ताकि कॉन्सेप्ट का क्लियर हो और डाउट ना आए, ठीक है। अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे देखो, इसका प्लस एम ज्यादा होगा NH2 वाले का या OH वाले का। देखो NH2 वाले का ज्यादा होता है OH से, तो इस कारण इसका प्लस एम क्या होगा, इसका प्लस एम ज्यादा, इसका प्लस एम कम, ठीक है। तुम बताओ ये EN किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का EN ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का EN ज्यादा है तो भाई जिसका EN ज्यादा होगा वो रिंग को कम देगा या ज्यादा देगा, भाई EN है तो लेना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। EN है, जिसका EN ज्यादा होता है वो लेना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा।
तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नाइट्रोजन इससे कम इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लेगा, ठीक है, या देगा, ठीक है। इस मतलब में समझो कि नाइट्रोजन कम ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसका ईएन थोड़ा कम है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन कम ही डोनेट करेगा, इसीलिए इसका प्लस एम ज्यादा होता है नाइट्रोजन वाले का। अब समझ में आया क्यों? ठीक है। अब चलो, तो प्लस एम इसका ज्यादा है, तो सबसे पहले आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा सी प्लस आई वाला, उसके बाद आ जाएगा माइनस आई वाला आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा ई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेगेटिव वाला होता है उसका प्लस एम ज्यादा होगा, ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, तो इसका प्लस एम क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। और जो ये OH है इसका प्लस एम होता है, इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा प्लस एम होगा, ठीक है। NH2 का इसका भी प्लस एम होता है, ये भी प्लस एम लगाएगा और ये भी प्लस एम लगाएगा। अब वो सारा ऑर्डर तुम्हें काम आने वाला है। देखो, सबसे ज्यादा क्या माइनस वाले का सबसे ज्यादा होता था ए का, उसके बाद NH2 वाला आता था सी का, उसके बाद बी आता था OH वाला, फिर OH से कम किसका आता है? OCH3 का। देखो यहाँ पे ये गलतफहमी मत लगाना कि ये H है हाइड्रोजन का प्लस आई 0 होता है, CH3 का प्लस आई होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट मत लगाना, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग का ऑब्टेंड वो हुआ है ना, जो हमें बताया गया उसी से हम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? ये डी वाला, उसके बाद सबसे पीछे ये आता था, ठीक है, डी के बाद क्या आता है? ई आता है, तो ये आ गया, ठीक है। अब बताओ ये NH2 वाला क्या लगाएगा? प्लस एम, ये माइनस एम, और ये प्लस एम, और ये माइनस आई, और ये प्लस एम, ठीक। तो प्लस एम किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा सी का, वो माइनस वाले का, तो सी का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद ए का हो जाएगा, उसके बाद ई का हो जाएगा, उसके बाद डी का हो जाएगा, उसके बाद बी का हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो, ये क्या लगाएगा? प्लस एम, भरपूर प्लस एम लगाएगा। ये भी क्या लगाएगा? प्लस एम। लेकिन ये देखो ऑक्सीजन वाला ये कम देगा इधर, ये नाइट्रोजन वाला है ये ज्यादा देगा, तो इसका प्लस एम क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, ठीक है बात। तो इसका प्लस एम थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये तो भाई माइनस एम लगा रहा है, बोला था ना ए और बी, बी का ईएन ज्यादा होना चाहिए, ये ए है ये बी है और बी का ईएन ज्यादा होगा तो माइनस एम लगाएगा, वो सब मैंने यहाँ पे अब काम आने वाला है, तो ये माइनस एम लगाएगा, इसीलिए इसका कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन में बताओ कि कितना अल्फा एच है, इसमें कोई प्लस एम माइनस एम नहीं लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें बताओ कितना अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है, इसमें 1 अल्फा एच है, ठीक है। तो ये इसका ज्यादा हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस टाइप का 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन में देखो कि ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, ये अपना सारा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपना सारा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो अपना ये जो कार्बन ये अपना इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से भी रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो इसका जो रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना, ये डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो ले रहा है ना ये वाला, तो ये क्या लगाएगा? माइनस एम, और यहाँ भी माइनस एम। देखो, लेकिन यहाँ पे एक ही बार ले रहा है ना, यहाँ पे माइनस एम, तो इसका माइनस एम इफेक्ट कम है, ठीक है। तो इनवर्स होता था ना प्लस, ये डायरेक्टली प्लस टू प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, ठीक है। तो ये ऐसे होता था, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो, ये जो ग्रुप है ये इसके पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये इसको देगा, ये इधर भी देगा, तो ये एज अ क्या कर रहा है? प्लस एम लगा रहा है ना, ठीक है। और ये देखो, ये इससे ले रहा है रिंग से, रिंग से देखो डायरेक्टली कनेक्ट है, ये भी लेगा, ठीक है, लेकिन रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट कौन है? सो उसको देखो, रिंग पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, जनरल सा बात यही हमेशा लेके चलो कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे भी बढ़ना चाहिए, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, बेचारा बैठा हुआ है, तो इसका ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो, अब एक हम लोग इंपॉर्टेंट नोट का बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन पे हमेशा फंसाया जाता है। देखो,
क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे चेक करेंगे, पूरे बेंजीन रिंग पे, ना कि ऑर्थो मेटा पैरा। मैंने बताया था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग कुछ नहीं सोचना रेट के कंपैरिजन में। जब रेट कंपैरिजन करें तो पूरे पूरे रिंग पे देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसलिए मैंने बोला कि रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए जो भी कुछ कनेक्ट हो रहा, ठीक है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेस डेंसिटी इन होल बेंजीन रिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होगा ये पूरे बेंजीन पे, ये पूरे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। जहां या फिर ये ऑर्थो पे प्रेजेंट रहे, मेटा पे प्रेजेंट रहे, पैरा पे प्रेजेंट रहे, कुछ में भी प्रेजेंट रहे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी ये डाउट आता है भाई ऑर्थो पैरा, ऑर्थो यही होगा, ये ऐसा कोई फिक्स बात नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि एक्टिवेटिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहाँ लगा है, ठीक है। अगर देखो इस कार्बन पे लगा है ना, तो उसके बगल वाला कार्बन होगा ऑर्थो, उसके बगल वाला कार्बन होगा मेटा, उसके बगल वाला होगा पैरा। कैसे याद रखना, ओम प्रकाश, ठीक है, ऐसे। और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ लगा है, तो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा, उसके बगल वाला पैरा हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, फिर पैरा हो जाएगा, तो ये वाला पैरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको ध्यान में रखना है। तो बात समझ में आई। कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो हमने देखना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा रिंग पे होगा, ना कि ऑर्थो मेटा पैरा पे, बात ध्यान में रखना। प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्थो मेटा पैरा देखते हैं, रेट को कंपैरिजन करने के लिए देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है बकायदा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने लिखा है, ठीक है। चलो एक बार देखो क्वेश्चन। हाँ, अब इसीलिए ये क्वेश्चन मैं डाला क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन गलती हो चुका है सबसे, ठीक है। सबसे पहले मैं इफेक्ट देखूंगा, ये बताओ प्लस एम लग रहा है, ठीक है, और ये बताओ प्लस एम लग रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है, ठीक है, ये प्लस एम लगा रहा है, और ये भी प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, ये माइनस एम लगा रहा है, ठीक है। तो जो भाई जो माइनस एम लगा रहा है वो तो सबसे पीछे चला जाएगा, उसको धकेल के पीछे फेंक दो, डी वाला सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताओ कि ये प्लस एम वाला है, ये भी प्लस एम वाला है, भाई साहब ये तो भयंकर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है, ये भयंकर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी में कंपेयर करो, इसमें और इसमें, कि देखो हमें ऑर्थो पे प्रेजेंट है, मेटा पे प्रेजेंट है, कोई लेना देना नहीं है, बस देखो कि क्या लगा रहा है, प्लस आई वाला, प्लस आई वाला, माइनस आई ये है, ये माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा या घटाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, फाइनली डिक्रीज करेगा। लेकिन ये बढ़ा भी रहा है ना, ये बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, लेकिन ये बढ़ा रहा है, लेकिन इसमें डिक्रीज तो कोई करने वाला नहीं ना है, फर्स्ट वाले में इसमें कोई डिक्रीज करने वाला तो नहीं ना है, इसीलिए यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर बी आएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट। हाँ, तो अब हम लोग हेलोजन का थोड़ा सा, ठीक है, हेलोजन का थोड़ा सर्जरी कर लेते हैं कि क्या हेलोजन का लोचा है, कब हेलोजन को लगाना है, कब नहीं, क्या करना है, प्लस आई प्लस एम को कब कैसे करना है, ठीक है। देखो पहले देखो हेलोजन्स NO CH2 ये तीनों ग्रुप होना चाहिए, दिमाग में फिट करो, हेलोजन्स NO और CH2 ये ग्रुप होना चाहिए लगा हुआ डायरेक्टली, आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। कैसे, तुम्हें पता है कि ये ए है और ये बी है और पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये माइनस एम लगाएगा और ये भी माइनस एम लगाएगा और ये प्लस एम लगाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन हेलोजन्स को भी डीएक्टिवेटिंग बोलना है, क्यों, क्यों, देखो, बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नॉट मेटा डायरेक्टिंग। अब जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो भाई इसको मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन याद रखो कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हमेशा होगा। जनरली हमारा हेलोजन पे क्वेश्चंस आता है तो ये हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। और जो रिएक्टिविटी हम लोग देखते हैं ना वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट से देखते हैं, ठीक है। और ये अगर इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा ना तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसे बोला जा रहा है, ठीक है। ये माइनस एम लगा रहा है ना, ये माइनस एम लगा रहा है, इसीलिए इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जा रहा है।
बात समझ में आया? क्यों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसे बोल रहे हैं, बात समझ में आई? क्योंकि ये जो हेलोजेंस है, ये हेलोजेंस लगाता है माइनस आई, ठीक है, ये माइनस एम और ये माइनस एम या माइनस आई भी लगाता है, ठीक है, इसीलिए इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जा रहा है, ठीक है बात। लेकिन ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, फिर भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता, ठीक। लेकिन अगर रिएक्टिविटी का बात करें, देखो हम लोग रिएक्टिविटी का बात किए थे तो माइनस आई देखे थे, लेकिन ना कि प्लस एम। हम लोग को पता है कि प्लस एम वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन हेलोजेंस के केस में माइनस आई ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, हेलोजेंस के केस में माइनस आई ज्यादा इफेक्ट होता है, इसीलिए जो ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो डिसाइड होता है प्लस एम से। ओरिएंटेशन को डिसाइड करना है प्लस एम से, इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा बोल दिए, ठीक है। ओरिएंटेशन डिसाइड होगा प्लस एम से और रिएक्टिविटी डिसाइड होगा माइनस आई से। ये एक गोल्डन लाइन याद रख लो, माइनस आई प्लस एम वाला जो हाइड्रोजन का आता है, कभी कभी दिक्कत, कभी कभी नहीं दिक्कत होगा ऐसे में, ठीक है। चलो अब बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैच होगा। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस की ओर चलता हूँ, ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोफाइल में बताया कि कहाँ जाके जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल जाकर। देखो ये बताओ कि प्लस एम लगा रहा है, सब पहले इफेक्ट, सबसे पहले ग्रुप देख लो, माइनस एम, ये माइनस एम, ये प्लस एम, ठीक है। प्रोडक्ट डिसाइड करना है तो किससे डिसाइड होगा, प्लस एम से, ध्यान में रखना बात को। ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, लेकिन इसका प्लस एम किसका ज्यादा है, इसका कम है प्लस एम, इसका प्लस एम ज्यादा है, ठीक है। ये प्लस एम, ये प्लस आई, ये प्लस एच, ठीक है, और ये प्लस एच, लेकिन इसमें अल्फा एच कितना है, 3 अल्फा एच है, लेकिन इसमें अल्फा एच कितना है, 1 अल्फा एच, ठीक है। तो बताओ, मैं पहले एक लाइन लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। इफ टू एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट देन अटैच इलेक्ट्रोफाइल with regard to strongly activating group, okay, this is all about how to learn you and solve the questions, ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ पे प्लस एम है तो ऑर्थो एंड पैरा होगा, ये तो सिंपल सा केस है, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग हुआ तो यहाँ पे इस तीनों में से कहीं अटैक हो सकता है, लेकिन पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है। माइनस एम है तो मेटा पे जाके अटैक होगा, तो यहाँ अटैक हो जाएगा। अगर माइनस एम है तो यहाँ पे भी मेटा में अटैक होगा, यहाँ भी माइनस, ये प्लस एम है तो ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर मेटा पे, ठीक है बात। अब बताओ ये प्लस एम किसका ज्यादा है, इसका, इसका प्लस एम में, तो इसके अकॉर्डिंग मेटा कौन हुआ, पैरा कौन हुआ, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो तो ये हो गया, मेटा ये हो गया, पैरा ये हो गया, तो प्रोडक्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, प्रोडक्ट यहाँ जाके जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ जुड़ेगा। यहाँ तो नहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि पहले से कार्बन का वैलेंसी का 5 करेगा क्या, तो यहाँ जाके नहीं जुड़ेगा, अब इस बार यहाँ जाके जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ देखते रहना स्लाइड पे, ठीक है, यहाँ नहीं जुड़ेगा, ठीक है बात। अब बताओ ये प्लस एम वाला है तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा तो प्रोडक्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, तो ये यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है बात। ये 3 अल्फा एच है, दोनों पे प्लस एच लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस एच, यहाँ भी प्लस एच, लेकिन यहाँ पे 1 अल्फा एच और यहाँ पे 3 अल्फा एच, तो किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा ना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा तो ये यहाँ आके जुड़ेगा ऑर्थो पे, ठीक है। चलो अब इसमें बताओ कैसे होगा, ये प्लस आई वाला है, ये माइनस एम वाला है, ये प्लस आई वाला है, ये कौन सा काम होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, कौन सा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये भी एक्टिवेट, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूं मैं, जो लिखता हूँ याद रखना बस, सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखता है। इफ वन एक्टिवेटिंग ग्रुप and one deactivating group present
then electrophile attached according to activating group. ओके, एक मिनट, ठीक है बात। तो ये लाइन याद रखो, ठीक है। देखो, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग दोनों होगा तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। तो ये यहाँ आके जुड़ गया और ये यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। और बताओ इसमें ये यहाँ आके जुड़ेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग आके जुड़ेगा? यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ बताओ कि ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा, ये हो गया ऑर्थो, ऑर्थो हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा। तो ये आके यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ क्यों नहीं जुड़ेगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चंस बताओ, अब ये सब एग्जाम में आ चुका है। अब नॉर्मल क्वेश्चन तो करा दिया, अब एग्जाम में कैसे आता है? ये ऐसे आता है, इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये यहाँ गया, ये बताओ, ये यहाँ गया यहाँ, ठीक है, और ये वाला यहाँ आया, तो बताओ ये प्लस एम वाला हो रहा है ना, ये माइनस एम वाला लगा रहा है इधर, तो कौन सा हो गया? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा? ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक मेटा पे जुड़ेगा, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें बताओ कि ये प्लस एम हो गया, ये यहाँ दे रहा है प्लस एम, ये यहाँ से ले रहा है तो ये माइनस एम, तो इसके अकॉर्डिंग तो काम नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग काम होगा, है ना। तो ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, तो ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ सकता है ऑर्थो, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये बताओ प्लस एम, ठीक है, तो ये ऑर्थो हो गया मेटा और ये पैरा हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। जो हम लोग का हाइड्रोजन ये हटाता था ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ, हाइड्रोजन को हटाया, खुद वहां पे आके बैठ गया, ठीक है। हाइड्रोजन हटाया, इलेक्ट्रोफाइल बैठा, ड्यूटेरियम हटाया, इलेक्ट्रोफाइल बैठा, ट्रिटियम हटाया, इलेक्ट्रोफाइल बैठा, ठीक है। तो ये 3 केस बनता है हमारे पास। अगर इसको डोनेट करते हैं R1 से और इसका रिएक्शन का रेट होता है R3 और इसका R2 और इसका रिएक्शन का रेट होता है R3, तो जो हाइड्रोजन वाला जो होता है उसका रिएक्शन का रेट है R1, तो हाइड्रोजन वाला जो होता है तो उसका रेट है R1। और ड्यूटेरियम को हटाना, ठीक है, ड्यूटेरियम को हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हैवी होता है ना इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है, तो इस कारण से मुश्किल हो जा रहा है। ट्यूट्रियम को तो हटाना और मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है बात। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नाइट्रेशन वाला केस, सल्फोनेशन आयोडीनेशन वाला केस आइसोटॉपिक इफेक्ट शो करता है या नहीं करता है? तो नाइट्रोजन वाला केस जो होता है, नाइट्रेशन वाला, वो आइसोटॉपिक इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होता है, ठीक है, आराम से आरडीएस में बॉन्ड ब्रेकिंग सब में टूट सकता है नाइट्रेशन के लिए। अगर सल्फोनेशन आयोडीनेशन करना है तो बॉन्ड ब्रेकिंग उसमें आसान नहीं होता, इस कारण रेट डिपेंड कर जाता है उसके बॉन्ड ब्रेकिंग पे। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेट है ना, अगर सल्फोनेशन आयोडीनेशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन वाला का रेट ज्यादा होता है ड्यूटेरियम से कम, ड्यूटेरियम से, और फिर ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है ट्रिटियम से। तो ये ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा, आई बात समझ में। बॉन्ड ब्रेकिंग पे डिपेंड करता है, सल्फोनेशन और आयोडीनेशन आइसोटॉपिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही स्लाइड है कि इस स्लाइड में बताया कि ESR रिएक्शन डज नॉट शो आइसोटॉपिक इफेक्ट बिकॉज प्रोटॉन H प्लस इज रिमूव्ड इन द फर्स्ट स्टेप, एक्सेप्ट ESR रिएक्शन जो आइसोटॉपिक इफेक्ट शो नहीं करता। ESR रिएक्शन में आइसोटॉपिक इफेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में होता है, ठीक है। तो इस दोनों में इफेक्ट सेम आता है सब में, लेकिन सल्फोनेशन आयोडीनेशन में अलग होता है।
इन सल्फोनेशन आयोडीनेशन काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। क्यों C6H6 से ज्यादा होता है, C6D6 उससे कम, सबसे कम C6T6 का, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताया, ठीक है। अब देखो, अब मेरा आता है रिएक्शंस। अब ये देखो जो मैंने ये स्लाइड दिखा रहा हूं ना, तो अभी यही स्लाइड में सारा चीज डिस्कस होगा, तरीका और मैकेनिज्म, फिर क्वेश्चंस। तीन चीज, तरीका, मैकेनिज्म और क्वेश्चंस। पहला है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। ये बात हमें पढ़नी है, ठीक है। चलो, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस में क्या होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप होता है एरोमेटिक रिंग पे। जैसे कि ये कोई रिंग है, ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, और यहाँ पे ये टूटा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, बस वही करना है। इलेक्ट्रोफाइल ये R प्लस जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रोफाइल किसके हेल्प से, ये लेविस एसिड जो होता है, ये लेविस एसिड हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो कैसे जनरेट होता है, सो बता रहा हूँ। ये RX है, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है, कोई भी AlCl3 के साथ रिएक्ट किया, ये AlCl3 के साथ इसे रिएक्ट करा और ये कॉम्प्लेक्स बनाया सॉल्ट, ठीक है। अब ये सॉल्ट क्या होता है, इसमें आपस में रिवर्सिबल होता है, ये आपस में टूट जाता है और R प्लस दे देता है। तो इसके अगर ये नहीं जुड़ता, तो क्या ये R प्लस निकल पाता, नहीं ना, ठीक है। इस कारण यहाँ पे AlCl3 हेल्प्स टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो कहीं भी AlCl3 दिख जाए तो हेल्प्स टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब एल्कीन से भी इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। देखो एल्कीन्स में अगर H प्लस आएगा तो ये इसको तोड़ देगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे रहता है, ये निकल जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फाइनली ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, ये H प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा। यहाँ भी ये भी कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये भी H प्लस इसको दे सकता है, ये भी इसको H प्लस दे सकता है, HF भी इसको H प्लस दे सकता है, ठीक है। अब ये R प्लस है, ये R प्लस इसे टूटेगा, ये हाइड्रोजन ये H2O दे देगा, ये भी इससे जाके जुड़ेगा, ये भी इससे जाके जुड़ेगा, ये भी इससे जाके जुड़ेगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाएगा। तो ये सब अगर आ जाए ना तो बात ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, ठीक है। चलो तो अब इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन समझ में आया। अल्काइलेशन कैसे करना है, सिंपल सा, इसको तोड़ो, प्लस बनाओ, माइनस बनाओ और जोड़ दो। अब ठीक है, अब देखो, अब इसको तोड़े, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे CH3 आके जुड़ गया, ठीक है, ये इस पे आके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन हटा के, ये टूटा, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें रीअरेंजमेंट भी करना है ना, कार्बोकैटायन बना, तो ये रीअरेंजमेंट होके ये यहाँ जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। तो रिंग पे क्या जुड़ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब ये क्लोरीन निकला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ भेजेगा, तो ये फिर कैसे बनेगा, ये तो ये यहाँ पे आके रिंग पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे CH2 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन, इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, इसको कहते हैं क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन, इसको कहते हैं टॉलिन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टॉलिन। इसको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये सेम बन जाएगा पहले वाले की तरह, ऐसे। इसको क्या कहता है, क्यूमीन, इसको भी कहते हैं क्यूमीन, ठीक है। चलो,
अब इसमें भी बताओ, अब इसमें एक Cl है तो हट के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसे आके जुड़ जाएगा Cl इस पे, CH2। ठीक है, इस पे 3 Cl है, तीनों को हटा देंगे और ये एक्सेस है तो 3 बार इसको यूज कर सकते हैं ना, 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। तो ये CH पे 3 बार लगा दो, पीएच लिख देता हूँ डायरेक्ट में। ठीक है, अब ये बताओ, अब ये 4 है तो क्या चारों हटा देगा? 3 को हटाएगा, एक को नहीं हटाएगा। ठीक है, 3 को हटा देगा क्योंकि 3 टाइम्स होता है ना, ठीक होता है, चौथा टाइम तो क्राउडिंग हो जाएगा, बेंजीन तथा ओडारिन को क्राउडिंग नहीं हो जाएगा। तो ये कार्बन है और ये Cl है, मैं बना देता हूँ, तुम्हें क्राउडिंग का फील आ जाएगा। ये देखो क्राउडिंग का फील आ गया होगा। अब इसको हटाएगा तो 4 4 बेंजीन एक कार्बन में भाई, तो अनस्टेबल ही होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल आने लगेगा। यहाँ पे HF है तो ये हाइड्रोजन H प्लस और F माइनस टूटेगा यहाँ पे। ठीक है, ये टूटा ना, तो अब ये क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे H प्लस, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा यहाँ पे, ये आके जुड़ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा। ये ये OH है, अल्कोहल वाला बताया था, ये हाइड्रोजन पे जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमारा और ये आके इस पे जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे। सेम वही बन जाएगा। ठीक है, अब ये भी इसको हटाओ, इसको पॉजिटिव चार्ज बना दो और डायरेक्ट जोड़ दो इस पे। ठीक है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और जोड़ देना है। ठीक है, ये OH इस पे अटैक करता है जिसके कारण ये BF3 है, ये भी लिविस एसिड होता है ना, ये भी इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चंस की करते जाओ जल्दी। देखो ये बताओ, इसमें का किसके पास अल्फा एच है ज्यादा? इसके पास ये मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, क्योंकि इसका अल्फा एच कितना है 3, इसका अल्फा एच कितना है 3, इसका अल्फा एच 1 है, इसीलिए ऑर्थो यहाँ जाके जुड़ेगा। अब तुम्हें पता चला ना क्यों मैं इतना चीज बताया। तो अब जो बताया है उसी का यूज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते जाओ। ठीक है, यहाँ पे था और CH3 यहाँ आके जुड़ेगा। ठीक है, ये CH3 जुड़ गया। ठीक है बात। अब देखो, अब ये इंट्रामोलिक्यूलर जो फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, इसको कैसे अप्रोच करते हैं? तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग करो। ठीक है, नंबरिंग करके चलते हैं। रिंग के बाद वाला कार्बन से 1 2 3 और 4 ये हटेगा। ठीक है, ये भागेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है AlCl के कारण, AlCl4 माइनस बनता है ना, बताया था। तो वो बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये रिंग तो है ही, लेकिन ये 4 मेंबर का रिंग बनेगा ना। क्या 4 मेंबर का कैसे बनेगा? ये भी तो पचमा है, ये छठा है। ठीक है, तो ये आके इस पे आके जोड़ दो इसको, ये इससे आके जोड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे, ये वाला यहाँ ऐसे आ जाएगा और ये वाला ऐसे आ जाएगा था, और ये जो आके जुड़ रहा है ना, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है बात। देखो ऐसे 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 ऐसे, और ये 2 Cl तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, 1 2 3 और 4 रिंग, है ना, ऐसे हो गया ना। फिर से देखो, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये यहाँ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, चलो ये बताओ, ये 1 2 और 3 ये निकला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये 3 है ना, तो 4 मेंबर का रिंग बनेगा, 5 मेंबर का। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, थर्ड कार्बन पे क्लोरीन था,
ठीक है बात, जो सॉरी थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, ये O लग गया ऐसे। समझ में आया? सेम चीज वही है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो तो कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफाइल इसमें भी बनेगा, लेकिन जोड़ उसमें भी ऐसे ही देना है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, असाइल ग्रुप जो होता है, ये असाइल ग्रुप है, ये असाइल ग्रुप होता है, ये असाइल ग्रुप जाके जुड़ जाता है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन में ये असाइल सॉरी ये असाइल ग्रुप होता है यहाँ पे, ये असाइल ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाता है, ठीक है, ये आके जुड़ गया, इस ये असाइल ग्रुप होता है, इलेक्ट्रोफाइल ये होता है, इसमें जाके जुड़ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इसमें प्लस और इसमें माइनस, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल एज काम करता है, तो यही हो गया सेम। तो ये दोनों रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं और इसको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर सकते हैं। हाँ, अब कुछ थ्योरेटिकल बात आएंगे जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब जो है ना आगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशंस का जो एक और लेक्चर आएगा, और इस लेक्चर में हम लोग पूरा चीज आगे फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी तक इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन, ठीक है। बाकी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया उसको एक बार देख लेना, तभी इसमें थोड़ा सा बताने में अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी ये देखो, ये सारा चीज, ये बहुत चीज इसमें बताना है, जिसको अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब लाए हैं, ठीक है। तो यार बेसिक्स मैं अभी पूरा क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उठ के, डायरेक्टली तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, याद रखने में सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, लेक्चर को समाप्त करते रह, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।